तो वहीं दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत कर दी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईस्ट विनोदनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से योजना का शुभारंभ करते हुए पहले चरण में 3000 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की और सरकार का यह दावा है कि अगले एक महीने में कक्षा 9 के करीब 1.5 लाख छात्राओं को साइकिलें दी जाएंगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और भाजपा के कई विधायक भी मौजूद रहे। विद्या वाहिनी योजना के तहत दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले चरण में 3000 साइकिलों का वितरण किया। सरकार ने अगले एक महीने में करीब 1.5 लाख छात्राओं तक योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साइकिलों के साथ 1 साल तक मुफ्त मेंटेनेंस और रिपेयर की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और नियमित रूप से स्कूल आने जाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार की तरफ से विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत शुरुआती चरण में 3000 साइकिल जो है वितरित किए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री आशीष सूद यहाँ पर मौजूद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा यहाँ पर है। यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली की लगभग 3000 स्कूल की बच्चियों की जो कि 9वीं क्लास में पढ़ रही हैं उनको साइकिल बांटें और ये सरकार का ये प्लान है कि आने वाले समय में कुल लगभग 1.5 लाख स्कूली छात्राओं को जो है जो कि 9वीं क्लास में पढ़ रही हैं उनको साइकिल बांटे जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम रेखा गुप्ता यहाँ मौजूद है और उनके साथ आशीष सूद हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये केवल साइकिल वितरण नहीं बल्कि बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुमेन लीड डेवलपमेंट के विजन को दिल्ली सरकार जमीन पर उतार रही है। उन्होंने दावा किया कि सालों तक शिक्षा के नाम पर केवल विज्ञापन हुए, लेकिन अब सरकार सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही ये भी कहा कि अगले चरण में छात्राओं को लैपटॉप देने की दिशा में सरकार काम करेगी और दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को 2500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। विमेन लेड डेवलपमेंट का जो आह्वान हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं, आज उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली में बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना, उनकी एम्पावरमेंट, उनकी सुरक्षा, इन सब के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का जीता जागता उदाहरण मुख्यमंत्री जी ने आज 1,40,000 बच्चियों को, 9वीं में पढ़ने वाली हर बच्ची को इस वर्ष घोषणा की कि हर वर्ष 9वीं में आने वाली बच्चियों को ये वो साइकिल दी जाएगी। ऐतिहासिक इसलिए भी है, इन बच्चियों की खुशियों पे डाका डालने वाले कुछ लोग ये कह रहे थे, स्वघोषित बेरोजगार नेता, कि आप साइकिल दे दो, हम उन्हें उत्तर प्रदेश साइकिल का प्रचार करने ले जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जो योजनाएं पहले केवल कागजों और विज्ञापनों तक सीमित थी, अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। विद्या वाहिनी योजना के तहत 9वीं कक्षा की लगभग 1,40,000 छात्राओं को साइकिल देने की शुरुआत की गई है। उनके मुताबिक ये साइकिल सिर्फ आवागमन का साधन नहीं बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, महिलाओं के लिए मुफ्त सिलेंडर, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूलों में बेहतर सुविधाओं का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 अगस्त से 2500 रुपए की महिला सम्मान योजना का पोर्टल शुरू होगा और रक्षाबंधन से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को, रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपने को, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को, उन्होंने 9वीं क्लास की दिल्ली की सभी बच्चियों को 1,40,000 बच्चियों के लिए साइकिल दी है। ये सिर्फ आने जाने का माध्यम नहीं है, ये उन बच्चियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम है, ये उन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रारंभ है। आज ये बच्चियां जब इस कारण से ड्रॉप आउट करती हैं कि मेरा स्कूल दूर है, माता पिता को लगता है कैसे जाएगी कैसे आएगी, उसकी सुरक्षा की भी चिंता होती है, तो इन सब का समाधान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी ने किया है। इन बच्चियों को विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत साइकिल देकर के, और सबसे अच्छी बात ये कि हर वर्ष जो बच्चियां 9वीं क्लास में आएंगी उन सभी को भी विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत साइकिल दी जाएगी।
वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये साइकिल बेटियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से दिए गए पंख हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें भी स्कूल से लौटते समय कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और उसी अनुभव ने इस योजना को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हर 9वीं कक्षा की छात्रा को हर साल विद्या वाहिनी योजना के तहत साइकिल बांटी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जा रही है। दावा भी किया कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाएगी कि भविष्य में निजी स्कूलों के अभिभावक भी अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने की इच्छा जताएंगे। उन्होंने सीएम श्री स्कूलों में केवल मेरिट आधारित प्रवेश की बात दोहराई और शिक्षकों से बच्चों के भविष्य निर्माण में पूरी निष्ठा से काम करने की अपील की। जब दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को हम सरकार की ओर से 9वीं क्लास में साइकिल देने का ये उत्सव कर रहे हैं, उनको एक एक बच्ची को जो हर साल 9th क्लास में आएगी, उन बच्चियों को ये साइकिल दे करके न केवल उनके शिक्षा की बल्कि उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की चिंता सरकार कर रही है। आज इन बच्चियों के चेहरों की जो खुशी है, जिसे साइकिल मिली है, जिसके बाद वो इस साइकिल के माध्यम से स्कूल आना जाना करेगी, मैं सच में इसको एक सम्मान का अवसर मानती हूँ कि ये बच्चियों को शिक्षा भी दें, उनकी सुरक्षा की चिंता भी करें और उनके सम्मान का भी हमें ध्यान रखना होगा। ये विद्या वाहिनी सही रूप में उनको स्कूल आने जाने में जो सुविधा देगी, विद्या तक पहुंचाने का उनका रास्ता बनेगी। विद्या वाहिनी अपने मायनों को सफल करेगी, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत बधाई दिल्ली की बेटियों को। दिल्ली की हर बेटी आगे बढ़े, सरकार उसके साथ है। दिल्ली सरकार का कहना है कि विद्या वाहिनी योजना छात्राओं की पढ़ाई को आसान बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार अब तक इस योजना का विस्तार करते हुए अगले 1 महीने में 1.5 लाख छात्राओं तक साइकिल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।